नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि मिस्त्री और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टॉक्स बाय रवि पर। तो दोस्तों, जब भी आप अपना घर बनाते हो तो आपका एक गलत फ़ैसला आपको लाखों रुपए का नुकसान करा सकता है या फिर आपके घर की क्वालिटी भी ख़राब हो सकती है। देखिए दोस्तों, जब बात आती है घर बनवाने की तो आपके सामने 3 ऑप्शन होते हैं जिनकी मदद से आप अपना घर बनाते हैं या बना सकते हैं। पहला ऑप्शन आ जाता है जिसमें कि आप अपने घर का काम जो है वो डेली लेबर या डेली वेज से करा सकते हैं। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन आ जाता है जिसमें कि आप अपने घर का काम किसी लेबर कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं और वह आपका घर कंप्लीट करके देता है। और तीसरा ऑप्शन आ जाता है जिसमें कि आप मटेरियल यानी कि पूरे घर का काम जो है किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हो। इन तीनों मेथड से आप अपने घर का काम कंप्लीट करा सकते हैं। तो अब सवाल यह आता है कि इन तीनों में से आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, किस में आपको सबसे बेस्ट फिनिशिंग मिलेगी, कौन से ऑप्शन में आपको सबसे कम समय लगेगा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इन तीनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी वजह से आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे बच सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो जिसमें कि आपको कम खर्च आएगा, है ना, तो वीडियो के एंड तक में आपको ये पता चल जाएगा। तो इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि ये जो डेली लेबर मेथड होता है या जो तरकीब होती है या आखिर होता क्या है। बेसिकली इसमें आप लेबर को और मिस्त्री को लेकर आते हो और दिन भर में अपना घर का काम कम करा के शाम को उनको पेमेंट दे के और भेज देते हैं। लेकिन उसमें लेबर को आपको ही मैनेज करना पड़ता है, मिस्त्री आपको ही मैनेज करना पड़ता है। इसमें आपको उन्हें मटेरियल तो देना पड़ता है, साथ में लेबर के लिए जो छोटी मोटी टूल्स की ज़रूरत होती है जैसे कि तगाड़ी, फावड़ा, रेता छानने वाली जाली, है ना, ये जो छोटे मोटे चीज़ होते हैं ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं। वहीं पर जो दूसरा मेथड होता है जो कि है लेबर कॉन्ट्रैक्टर मेथड, तो इसमें बेसिकली आपके पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए आप किसी एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लेते हो। जैसे कि आपके ईंटों की चिनाई और प्लास्टरिंग वर्क के लिए आप ठेकेदार को लाते हो और उसके पास से आप अपने घर का काम कंप्लीट करा लेते हैं। इसमें आपके जो ठेकेदार हैं वह आपको स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट बताते हैं, बाकी लेबर को मैनेज करने की जिम्मेदारी उनकी होती है। और छोटे मोटे टूल्स भी वह लाते हैं और बाकी आपका काम होता है मटेरियल को मैनेज करने का। आपको उन्हें टाइम पे मटेरियल देना पड़ता है जिससे कि वह आपके घर का काम जो है वह अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकें। वहीं पर जो तीसरा मेथड होता है जिसमें कि आप किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को अपने पूरे घर का काम दे देते हो, यानी कि उससे भी मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता है, जिसमें कि लेबर प्लस मटेरियल दोनों चीज़ों को मैनेज करने की जिम्मेदारी उस एक कॉन्ट्रैक्टर की होती है। आपको सिर्फ उससे टाइम टू टाइम पेमेंट करना होता है। तो दोस्तों, अब हमने इन तीनों चीज़ों के बारे में जान लिया है। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि किस चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा समय लगता है या लग सकता है। तो सबसे पहले अगर हम डेली लेबर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली दिक्कत यह होती है कि जहाँ पर आपको चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है तो लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि आपको मिस्त्री के काम के बारे में पता नहीं होता है और कभी कभी किसी एक काम को कराने के लिए जहाँ पर 1 दिन लगता है वहीं पर आपको 2 से 3 दिन का समय, 4 दिन का समय लग सकता है। तो इसमें आपके पैसे का भी नुकसान हो जाता है और आपको ज़्यादा समय भी लगता है। वहीं पर जब हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर मेथड के बारे में बात करते हैं या फिर विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर फ़ायदा यह होता है कि जितना जल्दी काम कंप्लीट होगा उतना डिफ़िकल्ट होता है। अब इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि कहाँ पर आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी और फिनिशिंग मिल सकती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो डेली लेबर आप लेके आते हो, है ना, तो आपको सबसे पहली चीज़ यह नहीं पता होता कि उस मिस्त्री के काम की फिनिशिंग कैसी है। काम होने के बाद आपको पता चलता है कि उसकी फिनिशिंग तो अच्छी नहीं है। ऐसे में नुकसान आपका होता है। वह तो अपनी पूरी दिहाड़ी लेके जाता है पर इसकी वजह से आपका नुकसान होता है। वहीं पर जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर मेथड होता है इसमें ठेकेदार को पूरी जानकारी होती है कि उनका लेबर जो है वह किस तरह से काम करेगा, तो इसलिए आपको अच्छी क्वालिटी और अच्छी फिनिशिंग मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पर तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जो मटेरियल एंड टूल्स के रिलेटेड, देखिए दोस्तों, जब भी आप डेली लेबर लगा के अपने घर का काम करा लेते हो तो आपको छोटी मोटी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है जैसे कि तगाड़ी, फावड़ा, उसके बाद में रेता छानने वाली छन्नी जो होती है, जाली, गम बूट या फिर बाकी भी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। तो वैसी दिक्कत आपको लेबर कॉन्ट्रैक्ट में या फिर विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट में दिखाई नहीं देगी। तो यह भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ती है क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए जब आपको भागना पड़ता है तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो देखिए दोस्तों,
अगला सवाल यह आ जाता है कि किस चीज़ में हमारे सबसे ज़्यादा पैसे बच सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं बताता हूँ, आपको ऐसा लगता होगा कि डेली लेबर लगा के आपके सबसे ज़्यादा पैसे बचेंगे, तो यह आपकी गलतफ़हमी हो सकती है। देखिए, डेली लेबर लगा के जब आप अपने घर का काम कराते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, और जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना ही आपका पैसा ज़्यादा खर्च होता है। वहीं पर जब आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर को काम दे देते हो या फिर विथ मटेरियल वाले को काम देते हो, तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि उनका बिल कितना बनने वाला है और आपको उन्हें कितने पैसे देने हैं। और अगर आपका ठेकेदार अच्छा है तो वो समय के अंदर आपका काम कंप्लीट करके देता है, या फिर वेस्टेज को कंट्रोल करता है। जो कच्चा मसाला बचता है, ईंटा फूटा हुआ बचता है, ये सब जो वेस्टेज होता है, इससे आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है। तो आप इन तीनों मेथड में से आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो सबसे पहले देखते हैं, पहली चीज़, डेली लेबर लगा के अपने घर का काम कंप्लीट मत कीजिए, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। रही बात लेबर कॉन्ट्रैक्टर से अपने घर का काम करवाने की, तो वह इन लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जो कि थोड़ा सा मटेरियल जो है अपने एंड से अवेलेबल करा सकते हैं। यानी कि उनके पास अगर थोड़ा सा समय है तो अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को सेलेक्ट करके वह मटेरियल को मैनेज करके अपने घर का काम जो है कंप्लीट करा के ले सकते हैं। इसमें उनके पैसे भी बच सकते हैं, और अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आपको फिनिशिंग भी अच्छी मिल सकती है। वहीं पर जब हम बात करते हैं कि मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर की, तो वह ऑप्शन किसके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है? देखिए दोस्तों, अगर आप बिजनेसमैन हो या फिर आप कोई जॉब करते हो, ऐसे में आपको भी मटेरियल काम देना सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ना तो आपको लेबर की टेंशन लेने की ज़रूरत होगी, ना ही आपको मटेरियल की टेंशन लेने की ज़रूरत होगी। दोनों ही चीज़ों को देखने का काम आपका कॉन्ट्रैक्टर करता है। तो इसी वजह से आप अपने काम के ऊपर फोकस कर सकते हो, और आपके घर के काम के ऊपर आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वह फोकस कर सकता है। तो इसमें आपके भले ही थोड़े से ज़्यादा पैसे जाते हैं, पर आपको बाकी चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है, और आपको पहले से ही पता होता है कि घर बनाने के लिए आपको कितना खर्च आने वाला है। और जब बात आती है किसी ठेकेदार को या फिर कॉन्ट्रैक्टर को चुनने की, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ भी ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी होता है, जैसे कि उसके रेट क्या हैं, वो काम कैसा करता है, और उसने कहाँ कहाँ काम किया है। एक बार मार्केट के हिसाब से पता करें कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर अच्छा काम करके देता है, तो आपको पता लग जाएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाता है कि फिनिशिंग कैसी है। तो ये भी आप मार्केट में दूसरे का काम जो करते हैं उनको देख के, कॉन्ट्रैक्टर का रेट क्या है और काम कैसा है, ये सारी चीज़ें देख के, और थोड़ा सा रेट कम ज़्यादा हो सकता है, भले ही कम ज़्यादा रेट हो, लेकिन आप काम का फिनिशिंग देखें और उसके हिसाब से काम दें। अच्छी क्वालिटी नहीं है तो इसका क्या फ़ायदा होगा? तो इसलिए आपको साइट के ऊपर विजिट करके यह ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि उस कॉन्ट्रैक्टर के काम की क्वालिटी कैसी है। एक बार उस मकान मालिक के पास से जानकारी लीजिए कि वह काम किस तरह से करता है, अच्छी क्वालिटी के साथ या फिर नहीं। तो इन सभी चीज़ों से आपको फ़ायदा मिल सकता है। भले ही आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर को काम दो या फिर विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर को काम दो, एग्रीमेंट ज़रूर बनवा लेना चाहिए, जिसमें कि टाइम पीरियड और मटेरियल का जो है और पेमेंट शेड्यूल है वह आपको ज़रूर लिख लेना चाहिए, जिससे कि आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत ना हो। दोस्तों, भले ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि डेली लेबर लगा के आपके पैसे बचेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि किसी भी लेबर कॉन्ट्रैक्टर को या फिर ठेकेदार को मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, पर यही फ़िलहाल की सिचुएशन में आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए, और जिनको घर बनवाना है और पूछ रहे हैं इधर उधर की घर बनवाने के लिए कोई सलाह दो, तो वीडियो शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को, और फिर आगे बढ़ाएं। और मैं ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट वर्क से जुड़े हुए वीडियो बनाता रहता हूं जानकारी से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।